अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, कैरियर होंगे, बाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश करें। मैं कहते दिस इज़ योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। आज के व्लॉग में आप सबका वेलकम है। ये व्लॉग चल रहा है जो अभी शादी में जा रहे हैं इसमें हम, और ये यहाँ पर हम शादी में पहुँच गए हैं। शादी में पहुंचने के बाद शाहज़ब ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि माओं का सत्यानाश कैसे किया जाता है शादी में। इतनी ज़्यादा हॉल में इतनी गर्मी थी, लेकिन मैं भी जो है ना पूरा तैयार होकर बाल खोल के गई। उसके बाद एंटर होते ही हॉल में शाहज़ब ने जो रोना धोना स्टार्ट किया, इसने मुझे एक सेकंड नहीं बैठने दिया। इतना ये परेशान हुआ गर्मी की वजह से। हम तो एक ही में बेटे को एज की मिल गई। एक ये वाहिद बच्ची थी पूरे हॉल में जिसने शाहज़ब को चुप करवाया। इतना रो रहा था, लेकिन इस बच्ची के साथ बैठकर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हंस के खेल रहा है। इसको अपने साइज़ का बच्चा नज़र आया और ये उसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया, जिसकी वजह से मैंने भी चैन का सांस लिया। लेकिन ये सुकून भी कुछ देर का ही था कि शाहज़ब बस 10 मिनट इस बच्चे के साथ खेला था। उसके बाद शाहज़ब ने वापस से रोना स्टार्ट कर दिया था कि उसको फिर से गर्मी याद आ गई थी उस बच्ची को भूल के। और फिर अरीबा ने मेरे ऊपर तरस खाया और फिर अरीबा ने स्टार्टिंग के 20 या 30 मिनट्स मैंने शाहज़ब को संभाला था हॉल में। उसके बाद अरीबा ने अपने पास ले लिया और फिर उसने ही इसको संभाला। पूरे हॉल में घुमा रही थी उसे, जहाँ पे रश नहीं था वहाँ ले गई थी और शाहज़ब को ले जाके पानी पिलाया उसने ठंडा ठंडा। दुल्हन दूल्हा की एंट्री हुई तो उसमें बबल्स थे और अनार जो थे और भी तरह तरह की चीज़ें हो रही थी, फूल आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें शाहज़ब को उसने दिखाई। तो फिर शाहज़ब थोड़ा कीप काम हुआ। मैं ये कर रही थी कि मैं बस उसको पंखे के सामने लेके खड़ी हुई थी, लेकिन पंखे ने भी ऐसा किया कि आहिस्ता आहिस्ता घूम के कहीं और हो गया। तो फिर अरीबा ने जो है शाहज़ब को फिर अच्छी तरह से संभाला। बाकी अरीबा ने भी तब तक संभाला जब तक कि जेंट्स का खाना चल रहा था। उसके बाद हमने शाहज़ब को जेंट्स में भेज दिया था और फिर हम लोगों ने सुकून से अपना डिनर किया। डिनर में क्या क्या था? डिनर में एज़ यूजुअल जो होता है वही था। बीफ बिरयानी थी, चिकन कौरमा था, साथ में मीठे में खीर थी। शाहज़ब के लिए खीर ही थी, लेकिन वो भी इसने 1 ही स्पून खाई क्योंकि इसका पता नहीं क्या मसला चल रहा है, इसने खाना पीना छोड़ दिया। और फिर साथ में कोल्ड ड्रिंक और पानी नान, रायता, सलाद ये सारी चीज़ें भी थी साथ में। अब थी तो थी भाई, ये चीज़ें तो कोई काउंट ही नहीं करता है भाई। ये छोटी मोटी चीज़ें भी थी डिनर में, ठीक है। डिनर शिनर कर लिया। उसके बाद ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये मैंने पहना है अपनी अम्मी का ड्रेस। मेरी अम्मी के ड्रेस की लेंथ तो इजीली आ जाती है, लेकिन फ़िटिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ढीले ढाले कपड़े भी अच्छे लगते हैं कभी कभार, लाजमी नहीं है कि हर बार फिट कपड़े हों। वैसे भी हम फुल ढीले ही पहनते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ये ड्रेस मुझे पहनने में। तो फिर ये बिल्कुल एंड में हमने फिर हसन को कॉल की कि लाओ शाहज़ब को ले आओ यहाँ पे, शाहज़ब को भी हम खीर खिला दें। तो फिर ये यहाँ पर शाहज़ब आ रहा है। हसन ने बताया कि बराबर वाले हॉल में 2 हॉल किए हुए थे, बराबर में बैंकेट था जेंट्स के लिए और ये हॉल था। तो फिर शाहज़ब को ये एसी में जो है ना लेके खड़ा रहा, तो शाहज़ब ने तंग नहीं किया हसन को भी। इस तरह से शाहज़ब की फ़ाइनली ये पूरी शादी गुज़र ही गई मेरे साथ। और अब ये हम लोग वापस जा रहे हैं, डायरेक्ट अभी घर जाएंगे। घर से फिर सामान उठा के शाहज़ब का फिर हम लोग चले जाएंगे अपने ससुराल। शादी हुई थी सेंटर पॉइंट में, यहीं मेरी भी शादी हुई थी। सेंटर पॉइंट हॉल है, यहाँ पर लेडीज़ का था और सेंटर पॉइंट जो बैंकेट है वहाँ पे जेंट्स का था। 12 बजे का बोल के आए हैं 1:30 बजे और अब मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। हाँ तो मैं फारिग थोड़ी हूँ। तो ये है अगला दिन, मैं अपने घर आ गई हूँ और अभी मुझे शाहज़ब को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। क्यों लेकर जा रही हूँ सब मैं आके बताऊँगी, कभी देर हो। जल्दी चलो। पी ले अरे प्यार से पी ले। गिरा दी नीचे चाबी इसने। क्या हुआ? डॉक्टर क्यों गई थी? घर पे अभी बिरयानी खा रही हो?
अब हम बिरयानी खाने आए। ओ बिरयानी खाने आए। बाहर बहुत गर्मी थी, जल्दी से हम घर आ गए। 17 पे एसी चल रहा है। हाँ कैसी गर्मी थी बाहर? बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जल गई मैं तो। ओए मुन्नी इसको क्या बोल रहे? डॉक्टर क्या बोली थी? डॉक्टर कह रही है, मुझे तो समझे ही नहीं, उन्होंने सिंधी में कहा था नन्नड़ी जो ना लो। नंदी बच्ची का नाम क्या है? शाहजेब। मियाँ ने कहा नन्नड़ी लड़की को कहते हैं। मुन्नी लड़की लगती है मेरा मुन्ना। तो नाज़रीन घर वापस आ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तफसील से, सुकून से बयान करती हूँ कि हम डॉक्टर के पास क्यों गए थे। इस शख्स को देखो, बच्चे की माँ उसके सामने खड़ी है, बच्चा बैठा हुआ है। माशाल्लाह से बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया। अरे बच्चा, ये बच्चा नहीं है, बाहर लोगों को ये बच्ची लगता है, पता नहीं क्यों बच्ची लगता है मियाँ। ये पूछना पड़ेगा हाँ कि ऐसा क्या भाई नज़र आ रहा है शादी में है? अच्छा जी, तो अब मैं बताती हूँ हम डॉक्टर के पास क्यों गए थे। क्या कोई मेरा साथ देगा? अपना मोबाइल छोड़ के आएंगे इधर? जी मैं आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी से आ जाइए, आ जाए इधर आ। क्यों तो हुआ ये था कि शाहजेब का 3-4 दिन के अंदर इतना ज़्यादा, शाहजेब एकदम से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और शाहजेब ने खाना पीना छोड़ दिया। बस लिक्विड ठंडा पिला दो, शरबत पिला दो, आइसक्रीम खिला दो, फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट खिला दो। बाकी आलू ये जो मैं इसको खिला रही थी वो नहीं खा रहा, सूजी नहीं खा रहा। और मियाँ क्या खिला रही थी मैं? वहम था तुम्हें जो ये गला खराब है खिला रही थी ना वो ये नहीं खा रहा। तो मुझे आसपास लोगों ने कहा इसका गला खराब होगा, तो इस वजह से ये ना इसने ये चीज़ें नहीं खा रहा होगा। तो फिर इस सिलसिले में मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो भाई डॉक्टर इसका वजन अचानक से क्यों कम हो गया? उसने कहा वेट करवाया तो उन्होंने कहा वेट इसका नॉर्मल है 6 मंथ के बेबी के हिसाब से, और इसकी हाइट जो है 6 मंथ के बेबी के हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए जो है ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लगता है। हाइट इसकी जो है ना नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है, इसलिए ये आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। बाकी इसका वेट नॉर्मल है और गला भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके फाइन है, ओके है, सब फिट ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या था मियां मसला? हाँ मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि कुछ लोग कह रहे नज़र लग गई है। डॉक्टर कह रही यहाँ पे नज़र का इलाज तो नहीं होगा। सही है तो ठीक है। उसके बाद हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो फिर शाहजेब को ना नहीं पोलियो पिलवाया मैंने, क्योंकि 2 महीने हो गए। मैं तो घर पे पिलाने आती है ना, अभी तक 2 महीने हो गए आई नहीं है। तो फिर बस लगे हाथ जो है शाहजेब को पोलियो पे पिला दिया हमने। शाहजेब को निशान भी लगवा दिया। और फिर जो शाहजेब को गर्मी लगी है सारे रास्ते, उससे पहले इसको होश नहीं था, फिर इसको बहुत गर्मी लगी। इसने हमें बिरयानी तो चलो सुकून से खाने थी, उसके बाद उस रेस्टोरेंट में एसी था इसलिए ये चुप था वहाँ पे। फिर वापसी का रास्ता जो है ना इसने बहुत हमारा मुश्किल किया, और हमें जो 1-2 काम थे बीच में वो भी नहीं किया, डायरेक्ट हम घर आ गए। अभी भी उसको आने बोला कि मुझे बस किसी नीचे रखो, छोड़ दो, मैं चीज़ों को उठाऊँ फेंकूँ तोड़ फोड़ करूँ, जैसे तो अभी इसको नींद आ रही है। चलो व्लॉग को एंड करें। हाँ तो इस व्लॉग में आप लोगों ने देखी पहले शादी, जहाँ हम गए थे शादी में, ठीक है। और मियाँ को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई मियाँ जेंट्स की साइड पे था। हाँ छोड़ो क्या करूँगा के इसलिए हाँ जी बलाल। और फिर हॉल से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए थे वापस, घर जाके कुछ भी नहीं था। मियाँ नीचे क्यों कर रहा है ऐसे? देखो बालू देखो चश्मे की किससे बना दी तुमने इसको। और इस साइड करना अलमारी के ऊपर, ये जो कार्ड नजर आ रही है ना, ये अलग वीडियो में दिखाएंगे। नहीं इसमें दिखा दी, नहीं ये कार्ड शाहजेब के बड़े पापा ने दिए। हाँ इधर देखो, बस शाहजेब को नींद आ रही है, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग एक इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आया था कि 4-5 दिन से आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरे पाकिस्तान का नेट बंद है जी, और सिर्फ नेट मेरे टीवी का बंद था, मेरे टीवी पे यूट्यूब नहीं चल रहा था। वो मैंने आज चला के दे दिया तुम्हें, तुमने आज चला दिया तो मुझे लग रहा है हाँ नेट ऑन हो गया है जी, तो इस वजह से नहीं आ रहे थे ब्लॉग्स भी, मेरे गलतफहमी की वजह से। चलिए तो ब्लॉग एंड करें अब। हाँ अब हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। मैं तो आप लोगों से अगले वीडियो में इंशाल्लाह कल मिलेंगे। इस वीडियो से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।